जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते हैं जो जैसा खाता है, जैसा पीता है, वह उसी तरह का बनता है। अर्थात जैसा खावे अन्न ऐसा होवे मन, जैसा पीवे पानी ऐसी होवे वाणी। मन की क्रियाकलापों का अधिकांश भाग खाने पीने के ऊपर निर्भर करता है। जो जैसा खाता है उसका मन ऐसा ही होता है, उसी तरह का उसका व्यवहार, चाल चलन, बोली भाषा ऐसी ही होती है। देखो, रावण जाति का ब्राह्मण था, वेदों का जानकार, पुराणों का ज्ञाता था, लेकिन उसका जो खान पान था वो मांस, शराब आदि, और उसी खान पान के कारण रावण ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस कहलाया, और उसी खान पान के कारण उसका नाश हुआ। उसने अपना ही नाश नहीं किया बल्कि पूरे कुल कुटुंब का नाश किया। इसके कारण मांस और शराब के कारण, क्योंकि इंसान मांस और शराब का जब सेवन करता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वह नहीं पहचान पाता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, किससे मैं बातें कर रहा हूं और किस प्रकार की मुझे बात करनी चाहिए। देखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, किसी भी जाति से संपर्क क्यों ना रखता हो, चाहे उसके पास पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत वह रखता हो, अगर उसने मांस और शराब का सेवन किया तो उसका सर जमीन पर ही गिरेगा। क्योंकि मांस और शराब अच्छे से अच्छे विद्वान को, व्यक्ति को, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, उसे धूल चटा ही देता है। देखो, इंसान को खाने पीने से पहले सोचना चाहिए कि वह खाना पीना कहाँ से आया, किस बेजुबान का मांस था जो उसने अपनी थाली में रख कर उसको खाया। एक नन्हे से जीव को इस दुनिया में पैदा किया गया, उसको बड़ा करके उसकी गर्दन पर छुरा रखकर उस बेजुबान जीव को बेरहमी से मारा गया। वह जीव जब काटा जा रहा था, उस समय वह जीव मदद के लिए हर उस शख्स को पुकारता रहा जो उसकी मदद कर सके, जो उसको बचा सके। लेकिन वो कसाई काटने वाला उसको बराबर काटता रहा और उसके मांस के टुकड़ों को साफ करके अलग रखता रहा, और वह बेजुबान जीव अपनी मदद के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उस पर किसी ने दया नहीं की, और उसके मांस को साफ करके कढ़ाई में पकाया गया। पकाकर वह मांस उन तक पहुंचाया गया जो कि मांस खाने के शौकीन थे। लेकिन है इंसान, तो उस बेजुबान जीव के मांस को खा रहा है जिसने अपनी मदद के लिए उस मालिक को पुकारा। और वो मालिक जब यह दुर्घटना देखेगा कि मेरे जीव के साथ, मेरे बेटे के साथ इतनी नाइंसाफी की जा रही है, तो क्या वो आपको छोड़ेगा? कहते हैं मत सता गरीब को, वो रो देगा। जब सुनेगा उसका मालिक तुझे जड़ से खोदेगा। जिस बेजुबान जीव के गर्दन पर तूने छुरा चलाकर उसको रहता, उसको मारा, उसको काटा, और वह रोया, चीखा, चिल्लाया, उस मालिक तक उसकी करुण भरी आवाज गई, पहुंची। और मालिक ने जब वह करुण भरी आवाज सुनी, क्या वो मालिक तुझे छोड़ेगा, तुझे बख्शेगा, तुझसे प्रेम करेगा, या फिर तुझको अपना दर्शन देगा? है इंसान, तू मांस खाने के बाद, मांस को काटने के बाद, मांस को परोसने के बाद, मांस को ले जाने लाने के बाद तू यह उम्मीद तो छोड़ ही दे कि वह मालिक तुझको दर्शन देगा। यह उम्मीद तो तू छोड़ ही दे, क्योंकि जिस बेजुबान जीव को तू सता रहा है, जिसके मांस को तू खा रहा है, जिसके मांस को तू पका रहा है, वह जीव, वह बेजुबान जीव उसी मालिक का बंदा है, उसी मालिक का बेटा है, असली पुत्र है, जिसके साथ तू इतनी नाइंसाफी करता है। ए मांसाहारी इंसान, जब तेरा नंबर, जब तेरे गुनाहों का घड़ा भरेगा और जब वह फूटेगा और जब तुझे नरकों में सजा मिलेगी, जो जीव तूने अपनी जिंदगी में काटे, जो जीव तूने अपनी जिंदगी में खाए, वही जीव जब तुझे खुद खाएंगे, खुद तुझसे वो बदला लेंगे, और जब तू चिल्लाएगा तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। जितना दर्द, जितनी पीड़ा
तूने उन जीवों को दी जब तक वह जीव ब्याज समेत तुझसे वो दर्द नहीं निकलवा लेता, तब तक वह तुझे छोड़ेगा नहीं। जब तक वह अपना बदला तुझसे ले नहीं लेता, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तुझे उसी तरह वेदना, उसी तरह कष्ट देगा जिस तरह तूने उन जीवों को दिया, और तुझे उसी तरह पकाएगा जिस तरह तूने उन जीवों को पकाया। तुझे उसी तरह खाएगा जिस तरह तूने उन जीवों को खाया। तुझे उसी तरह ले जाएगा जिस तरह तूने बेजुबान जीव को लाया और कटवाया। उसी तरह तेरा हाल होने वाला है। या तो तू सुधर जा, या फिर कुदरत तुझे सुधार देगी। उस मालिक के यहाँ उस मालिक के यहाँ कोई सफाई पेश नहीं होती, पैसा नहीं चलता, रिश्वत नहीं चलती। 1 मिनट में तुझे सजा देगा, और सजा के साथ साथ तुझे नरकों में भेजेगा, और सजा के साथ साथ तुझे 84 में भेजेगा, जहां कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है। और उस 84 योनि में हर जीव एक दूसरे जीव का दुश्मन होता है, वैरी होता है। फिर तू अपनी जान छुपाए फिरेगा, फिर तू अपने आप को बचाए फिरेगा। अरे, ये सजा पाने से इस तरह की नौबत मेरे सामने नहीं आए, उससे पहले तू ये काम छोड़ दे। तू अपने आप को बचा, तू अपना अपना काम कर इस दुनिया में, अपने आप को जगा, और देख उस मालिक की तरफ जो तुझे 24 घंटे बुला रहा है, तेरे ही अंदर बैठकर तुझे बुला रहा है, तुझे पुकार रहा है। लेकिन तुझे उस मालिक की पुकार तुझे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि तूने मांस को खाकर इस दुनिया में गंदे कर्म करके तूने अपनी कानों को कर्मों के बोझ से ढक दिया। तूने अपनी उस देवी आंख को कर्मों के बोझ से उसके सामने पर्दा लगा दिया। अब तुझे वह मालिक की आवाज नहीं सुनाई देती। तुझे नहीं पता कि तेरे अंदर वो मालिक विराजमान है, उसका कैमरा तेरे साथ 24 घंटा लगा हुआ है, तू नहीं देख पाता। तूने तो गंदे कर्म करके अपने ऊपर कर्मों का बोझा, कर्मों का पहाड़ लाद लिया। अब तुझे सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं। जो तेरा मन करता है तू वह काम करता है, और उसी काम को करके तू दुख पाता है, रोता है, चिल्लाता है। तू अपने आप को बचा, अपने परिवार को बचा, अपने देश को बचा, अपने चरित्र को बचा, अपने आप को उन 84 में, उन नरकों में जाने से बचा। ऐ इंसान, जब तू मांस खाने का ही इतना शौकीन है, तो तू अपने मांस को काट कर, उसको पकाकर, उसको खा। तुझे जब पता चलेगा कि उस मांस को काटने में कितना दर्द होता है, और जब तू उसी मांस को खाएगा, तो तुझे दूसरे जीव की जिंदगी की अहमियत तुझे समझ आएगी कि उसकी जिंदगी की अहमियत कितनी है, कितनी थी, जो तूने उसको मार दिया। जब तुझे समझ आएगा कि जितनी वेदना उस जीव को काटने में हुई, उतनी ही वेदना मुझको मेरा ही मांस काटने में हुई, तब तुझे पता चलेगा कि जिंदगी की वैल्यू, अहमियत क्या होती है। और जब तुझे समझ आएगा तो तू मांस खाना ही नहीं, मांस से हाथ लगाना, मांस के बारे में सोचना तक बंद कर देगा। इसीलिए दूसरे नन्हे जीव को, दूसरे बेजुबान जीव को दर्द देना छोड़ दे, उसको काटना छोड़ दे। अगर तुझे नहीं कटना है, तो तुझे नरकों में सजा नहीं पानी है, तो उस नन्हे जीव को, उन बेजुबान जीवों को मारना छोड़ दे, और उस समर्थ संत की शरण में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगकर उस मालिक को याद कर। जय गुरुदेव।